गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अगर आप नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं डेली फिटनेस वीडियो लोड करूँ आप तक पहुँच सके। मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट जो कि हम अपनी फिटनेस में भी यूज़ करते हैं और घरों में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो आज का मेरा चर्चा का विषय रहेगा कि हम कौन सा तेल कितनी मात्रा में कैसे यूज़ करें। फ्रेंड, जब तेल की बात आती है, तेल जो है वो हमारी रसोई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी फिटनेस का भी, क्योंकि जो बैलेंस डाइट है उसमें आपके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपके गुड फैट्स एंड आपके लीन प्रोटीन, इसका जितना मात्रा आपको मैं मेंशन करती हूँ उतनी मात्रा में ये सब चाहिए। क्योंकि गुड फैट्स जो हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो हमारे हार्मोन्स के लिए, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चूज़ हमें करना है कि हमें गुड फैट लेने हैं या दूसरी। तो आइए तेल की बात मैं कर रही हूँ, हमें कितना तेल यूज़ करना है और कौन सा करना है। दो बातें हैं। क्वांटिटी की बात करें तो आपको गिवन कैलोरीज, जितनी कैलोरीज हमने दी हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से। गोल, आप वेट गेन चाहते हैं, आप वेट लूज चाहते हैं, या आप वेट मेंटेन चाहते हैं, गोल कोई भी हो सकता है। उस गोल के हिसाब से जो भी आपको कैलोरीज हमने दी है, ये वाली फैट की कैलोरी भी उसी के अंदर आनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, तभी फिटनेस है। अगर कैलोरी बाहर जाएगी तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। उसके बाद 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। ये सबसे ज़्यादा अब फैट वो रखता है, इसलिए फैट अच्छे होते हैं पर इनमें कैलोरी ज़्यादा है, हमें पता नहीं चलता, हम ज़्यादा खा जाते हैं, इसलिए इनका नाम बदनाम है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज है। यहीं पे इसकी गेम बनती है। तो क्वांटिटी की बात करें तो मैं जैसे आपसे बात करती हूँ कि आप पूरे दिन में सेट कर लीजिए कि मुझे 30 ml ऑयल यूज़ करना है। तो 30 ml इज इक्वल टू आपको 30 × 9 270 कैलोरीज जो है आपकी आएंगी, वो आपकी ऑयल से आएंगी। फिर आप इससे ऊपर मत जाने दीजिए। इसी को आप सब चीज़ें जो भी आप बनाएं, आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, आप लंच में यूज़ करें, आप डिनर में यूज़ करें, पर क्वांटिटी इससे बाहर मत जाने दीजिए। अब आती है क्वालिटी, हम कौन सा ऑयल यूज़ करें। फ्रेंड्स, आजकल हर घर में रिफाइंड ऑयल के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। तो इस पर बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए अच्छा है या बुरा। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, परंतु आइए देखें साइंस क्या बोलती है। कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये पाया गया कि जब हमने नेचुरल सीड लिए, उनको रिफाइंड किया। रिफाइंड करने की बहुत सारी वजह हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, उनको ज़्यादा अपना बिजनेस का पॉइंट रखिए, कुछ भी रखिएगा। जब हमने रिफाइन किया, रिफाइन का मतलब नेचुरल को हमने प्योरीफाई किया, उसको चेंज किया। तो रिफाइनिंग हम 3 तरीकों से करेंगे। नंबर 1, या तो हम उसमें एसिड डालेंगे, नंबर 2 एल्कली डालेंगे, नंबर 3 हम उसे ब्लीच करेंगे ताकि उसमें से स्मेल ना आए, और नंबर 4 अदर केमिकल प्रोडक्ट, हाइड्रोजनेटेड गैस और ये प्रोसेसिंग, और हाई हीट पे उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हमने उसकी गंध बदली, जब उसका हमने कलर चेंज किया, उनको चेंज करते करते हमारे जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट थे, एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट थे, उसके अंदर प्लांट के फिनॉल्स थे, जो भी था, अच्छे जो गुण थे, वो भी उसके उस हाई टेम्परेचर पे चले गए। तो आपको क्या मिला? आपको रॉ कैलोरी विद लॉट ऑफ ओमेगा 6 एंड आपका सैचुरेटेड फैट के साथ रिफाइंड ऑयल। स्टडीज में पाया गया अगर हम कंटिन्यूसली रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं लंबे समय तक, तो हमारे अंदर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारी इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी, उसके बाद आपको फैटी लिवर आएगा, आपको डायबिटीज आएगी, आपको ओबेसिटी आएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कंटिन्यूस रिफाइंड ऑयल यूज़ करने से होती हैं। जब रिफाइंड ऑयल प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है या तो डाला जाता है, जब पहले से होता है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन करता है। सूजन जिस अंग में होगी नाम उसी का लग जाएगा। अगर सूजन आपके पेनक्रियाज में होगी हम पेनक्रियाटाइटिस बोलेंगे, अगर आपके जोड़ों में होगी हम आर्थराइटिस बोलेंगे, अगर आपका खांसी जुकाम होगा हम साइनोसाइटिस बोलेंगे। आइटिस मतलब सूजन। तो वो जहाँ भी सूजन बेसिक ओमेगा 6 फैटी एसिड से आई और जहाँ की होगी वहाँ की बीमारी हो जाएगी।
इनडायरेक्टली आपका बीमारी की जो स्टार्टिंग है लंबे यूज ऑफ रिफाइंड ऑयल से हो सकती है। एनिमल स्टडीज में पाया गया, जब लंबे समय तक हमने रिफाइंड ऑयल यूज किया तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखी गई। उनका एसजीपीटी बढ़ा हुआ देखा, उनका एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ देखा, ये लिवर फंक्शन है। उसके बाद उनके इंटेस्टाइन की लाइनिंग बिगड़ी हुई देखी गई, उनका केएफटी डिस्टर्ब हुआ, उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। तो जब एनिमल्स में ये सब स्टडी ये कर रही हैं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा क्या हमें अपनी हेल्थ के लिए इसे यूज करना चाहिए या नहीं। इसके बदले में अगर मैं आपको बताती हूँ, आपका जो हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं या कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, उसमें जैसे हमने सीड्स लिए नेचुरल, उनको फर्स्ट प्रेस से, उसको लो टेम्परेचर पे और फर्स्ट प्रेस से, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, उसको निकाला जाता है। वो उसमें आपके मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी होते हैं। क्वांटिटी का जहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें नहीं बिगाड़ी गई और उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो उसके जो स्मेल है वो भी आपको नेचुरल, जिस सीड से बना है, अगर सरसों से बना तो आपको हल्की सी सरसों की स्मेल आएगी, तिल का बना तो तिल की स्मेल देगा, सनफ्लावर का है तो उसकी स्मेल देगा, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग नहीं करी हुई, उसमें कुछ केमिकल छेड़खानी नहीं हुई, तो वो आपके लिए अच्छा है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके फ्री रेडिकल से लड़के आपको बड़ी बीमारियों पे, जो रिफाइंड ऑयल आपको इन्फ्लेमेशन कर रहा था, आपको कोल्ड रिफाइंड जो तेल है प्रेस्ड, वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो है, जो उसका एंटीऑक्सीडेंट गुण है, जो उसके अंदर विटामिन ई है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर कर रहा है। तो इस तरीके से क्वांटिटी को कंट्रोल में रखते हुए अगर आप कच्ची घानी तेल को अपनी हेल्थ उसमें डालते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद एक बात और, अगर आप समोसे, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी खाने के शौकीन हैं तो इसको ज़रूर सुनिएगा। जब हम उस रिफाइंड ऑयल को 1 बार कुक किया ठीक है, अगर हम उसी तेल को बार बार फ्राई करते हैं तो उसके अंदर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं बार बार फ्राई करने से, जो कि हमारे कोलोरेक्टल कैंसर के जनक हैं। तो अगर हम रूटीन में समोसे खाते हैं तो हमें इस तरफ भी खुली आंख से देखना होगा कि हमें कौन से समोसे कौन से तेल के खाने हैं, घर के खाने हैं, बाहर के खाने हैं, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हम इस मुहिम को एक दिन सक्सेसफुल बनाएं। नमस्कार।